हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो है स्केलेटन सिस्टम। इससे पहले हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है और एक्सक्रीटरी सिस्टम के मैंने 3 पार्ट में कवर किया है। और आप जिसने भी वो नहीं देखे हैं प्लीज़ एक बार जाके वो तीनों क्लास देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने उसमें बहुत अच्छे से और थोड़ा सा इजी वे में बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको थोड़ा बहुत उससे हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ एक बार आप उन वीडियोस को भी देख के जाइए। आज हमारा स्केलेटन सिस्टम न्यू टॉपिक है, इसलिए जो भी बच्चा नया आया है या जो भी स्टूडेंट नया जुड़ा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्केलेटन सिस्टम होता है कंकाल तंत्र, मतलब जो भी हमारा ये शरीर है, ये जो हमारे शरीर का ढांचा है, ये कैसे बना है, ये जिस जिस चीज से भी बना है उस पूरा एक सिस्टम मिलकर क्या कहलाता है, स्केलेटन सिस्टम। देखो क्या है, अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम। मतलब हमारे जो बोन्स है और जो हमारी जॉइंट्स हैं उनका एक ऐसा अरेंजमेंट है हमारे शरीर में जिसको क्या कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, हमारे शरीर में जो भी अरेंजमेंट है हमारी बोन्स और जॉइंट्स का, उसी को क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम। देखो अब मैं थोड़ा सा स्केलेटल सिस्टम का बेसिक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, और जिसको आता है एक बार रिवाइज कर लीजिए और जिसको नहीं आता है एक बार ये देख लीजिए। अगर आपको ये सब चीजों की नॉलेज होगी तभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो जो बोन्स होते हैं ना, जो बोन्स की ब्रांच होती है उसको क्या कहते हैं हम, जब हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं तो बोन्स के बारे में हमें सब पता होना चाहिए। तो वो ब्रांच क्या कहलाती है, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, कहीं पर भी ऑस्टियो शब्द आ गया तो उसका मतलब क्या हो गया, बोन। ऑस्टियो मीन्स बोन, तो ऑस्टियोलॉजी, लॉजी मतलब होता है स्टडी, लॉजी। और डिजीज, अगर किसी भी रीजन से अगर हमारे बोन में डिजीज हो जा रही है तो उसको क्या कहेंगे, ऑर्थोलॉजी। ऑर्थो शब्द भी बोन से रिलेटेड है, जहां पर भी ऑर्थो शब्द आएगा तो समझ लेना क्या है, वो बोन से रिलेटेड है। तो ऑर्थोलॉजी, वापस से लॉजी मीन्स स्टडी, तो बोन्स में जो भी डिजीज आएगी उसको कहेंगे ऑर्थोलॉजी। और जो ये डॉक्टर्स होते हैं बोन्स के, उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोलॉजिस्ट। जब हमारे घर में किसी को भी बोन पेन या कुछ बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कहाँ जाते हैं, उनको हम जाते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, यानी हड्डियों वाला डॉक्टर कहते हैं इसको। ठीक है, अब जब देखो बोन आर स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसका मतलब क्या है, जो बोन है वो किसी भी तरह का कोई ऑर्गन नहीं है, ये क्या है, एक टिश्यू है। हमने क्या कहा था, जैसे ये सेल थी और बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बना दिया, बहुत सारी सेल्स ने मिलकर टिश्यू बना दिया, और इस टिश्यू ने फिर बहुत सारे टिश्यू मिले और एक क्या बना दिया, ऑर्गन बना दिया। फिर जब बहुत सारे ऑर्गन मिले तो क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम बना, और इस ऑर्गन सिस्टम से फाइनली क्या बन गई, बॉडी बन गई। तब हम कह रहे हैं कि जो बोन है वो पूरा एक ऑर्गन न होकर क्या है, एक टिश्यू है। यानी बहुत बोन्स क्या है, बहुत सारी सेल से मिला हुआ एक टिश्यू है, ऑर्गन नहीं है। इसको ऐसा मत समझना कि बोन एक ऑर्गन है। बोन क्या है, एक बहुत सेल्स का गुच्छा है, उससे मिलकर बना है। और जब ग्रुप ऑफ सेल्स होता है उसी को क्या कहते हैं, टिश्यू है। तो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू है। लेकिन ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट शब्द यूज करना हमने यहाँ पर है क्योंकि जो बोन्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, टिश्यू है तो ऑब्वियसली सेल से मिलकर बनी होगी। तो सेल भी इसमें मेनली 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। ठीक है, ये सारी सेल्स के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, बस अभी आपको इतनी पता होने चाहिए कि 3 तरीके की सेल्स होती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, अब जो बोन्स होती है देखो किस किस से मिलकर बनी होती है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि बोन्स किस किस से मिलकर बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या आ जाता है कि बोन्स होती है वो किसके सॉल्ट से बनी होती हैं, तो वो किससे बनेगी, हम इसको कहेंगे कैल्शियम सॉल्ट्स। मतलब कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम फॉस्फेट है, तो हम कहेंगे कि ये की जो बोन है वो किससे मिलकर बनी है, कैल्शियम सॉल्ट से मिलकर बनी है। ठीक है, ये आ जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जब हम किसी भी पौधों में अगर हम ये जो बोन्स होता है उसको पीस के उसका पाउडर छिड़क देते हैं तो वो क्यों हमारे लिए हेल्पफुल होता है, तो इसी वजह से, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो बोन्स होती हैं उसमें क्या होता है, एक तो कैल्शियम होता है और फॉस्फेट बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, फॉस्फेट। और प्लांटों को सबसे ज्यादा क्या होती है, फॉस्फेट की जरूरत, आपको पता होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम, ये 3 चीजों किसके लिए जरूरत होती है, प्लांट्स के लिए। तो कैल्शियम की भी जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा किसकी होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की। तो
पोटेशियम और कैल्शियम तो हमें कहाँ से मिल जा रहा है, हड्डियों से मिल जा रहा है। इसलिए क्या होता है, जब बोन्स का जो पाउडर बना के जब खेतों में छिड़कते हैं तो क्या होता है, प्लांट अच्छा ग्रो करता है। और जो प्रोटीन होता है, हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बोन्स होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो उसमें केसिन प्रोटीन होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोन्स में कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन होता है, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं, बच्चों में कितनी बोन्स होती हैं, 300, क्योंकि जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट में तो सबको पता ही होगी 206 बोन्स होती हैं, लेकिन इन्फेंट में कितनी होती हैं, 300 होती है। क्यों, क्योंकि जब इन्फेंट की स्टेज होती है ना तो बोन्स 300 होती है, और जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होता है तो ये कुछ हड्डियां क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं और कम होते होते कितनी रह जाती है, 206। तो एक अडल्ट में कितनी बोन्स होती है, 206। अब हमें इतना बहुत तो हमें जनरल आइडिया मिल गया। अब थोड़ा बहुत हम इसके फंक्शन भी पढ़ लेते हैं, बोन्स के क्या फंक्शन होते हैं। देखो सबसे पहले तो इसका फंक्शन ही क्या होगा कि हमारे शरीर को एक ढांचा देना। अगर आप इमेजिन करो कि हमारे शरीर में कोई भी बोन नहीं होगी तो क्या हमारा शरीर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर में दिखेगा, एक फ्रेमवर्क, इट गिव्स अ फ्रेमवर्क टू अवर बॉडी। एक पूरा स्ट्रक्चर, हम खड़े हो पा रहे हैं, हमारा एक पूरा हाथ दिख रहा है, पैर दिख रहा है, पूरा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर सपोज हमारे शरीर में बोन्स ना हो तो क्या है, हमारा मांस का एक टुकड़ा जिसको फोल्ड भी कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका फंक्शन कि ये एक फ्रेमवर्क देता है। और ब्लड फॉर्मेशन, ये तो पता ही है आपको, जब क्या होती है हमारी बोन्स होती हैं जो, उसमें क्या होता है, इस एरिया में इसको क्या कहते हैं, बोन मैरो, और इस बोन मैरो में क्या बनते हैं, ब्लड बनता है, ठीक है। यहीं पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब यहीं पर बनते हैं, बोन मैरो। जब मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो इसमें बहुत अच्छे से बता दिया है कि आरबीसी कहाँ बनती है, डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती है, ब्लड कहाँ बनता है, बोन मैरो में। और बोन मैरो कहाँ होता है, इन बोन्स के बीच में, ठीक हो गया। गिव्स प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट ऑर्गन। देखो जो भी हमारे शरीर में, जैसे कहीं पर किडनी है, कहीं पर लंग्स है, तो उसके बाहर क्या है, जितनी भी पसलियां दिख रही है ना हमारी, ये जो ग्रिप्स होती हैं वो भी एक बोन्स की बनी है। तो उनके अंदर क्या है, ये ऑर्गन है, सेफ्टी भी तो देते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, कहीं से लग गई, चोट लग गई किसी भी रीजन से, तो क्या होती है, ये जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्शन करने में भी ये बोन्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स मतलब क्या होता है, जब हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में मिनरल्स एंड सॉल्ट्स बन जाते हैं तो वो क्या होते हैं, बोन्स में चले जाते हैं और स्टोर हो जाते हैं। जब भी कभी हमें इन सॉल्ट और मिनरल्स की जरूरत होती है तो ये क्या हो जाते हैं और बोन से बाहर आ जाते हैं। अब बोन से बाहर क्या आ जाते हैं, क्योंकि ये जो बोन्स होती है ना वो क्या होती है, पोरस होती है, मतलब कि इनमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। तो यहीं से क्या हो जाता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ब्लड का आना जाना और क्या कहते हैं सॉल्ट्स सब यहीं से करते हैं, क्योंकि जो बोन्स होती है वो पोरस होती हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, यहीं से क्या होता है, मिनरल्स का आना जाना होता है। जरूरत नहीं होती है तो ये यहाँ स्टोर हो जाते हैं, और जरूरत होती है तो ये बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे स्टोरेशन ऑफ फैट, जब भी कभी हमारे शरीर में फैट एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो वो कहाँ पर जाके स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यूज में होता है ना। हमारे स्किन के अंदर क्या होती है, एडिपोज टिश्यूज होते हैं, तो वहां पर जब फैट एक्सेस अमाउंट में होता है तो वहां जाके स्टोर हो जाता है। तो इसी तरह क्या होता है, हमारे बोन्स में भी क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यूज होते हैं, फैट वहां जाके भी स्टोर हो जाता है। इसलिए ये क्या करता है, फैट को स्टोर भी करता है। तो इसके कितने फंक्शन हो गए, एक तो हमारी बॉडी को पूरा स्ट्रक्चर देता है, दूसरा ब्लड फॉर्मेशन में, तीसरा प्रोटेक्शन में, चौथा स्टोर करता है मिनरल्स और सॉल्ट को, और फैट का स्टोरेशन भी कहाँ होता है, बोन्स में। तो यहाँ तक तो सब समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये जो बोन्स होती हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं। अब देखो, अब क्या है, स्केलेटन सिस्टम। जो हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे थे वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब ये क्या है, देखो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम मतलब जो हमारा एक्सियल पार्ट है। एक्सियल पार्ट मतलब हमारा ऊपर का, यानी धड़ पार्ट। आप जानते हो धड़ सुना होगा, यहाँ से लेके ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम, एक्सियल पार्ट। मतलब जो हमारा एक्सियल पार्ट है उसी को हमने क्या कह दिया, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और बाकी का क्या है, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। बाकी क्या बचा, अब पैर बचे और हाथ बचे, यानी और पैर और हाथ वाले एरिया को क्या कह दिया, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा है कि क्या, जो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है उसमें क्या आता है, लिम्स बोन आती है। लिम्स बोन क्या कहते हैं, ये जो पैर के, इन पैर और हाथ को ही क्या कहते हैं, लिम्स कहते हैं। जो 4 लिम्स होते हैं उनको हाथों को कहते हैं, और जो हैंड लिम्स होती हैं वो पैर के, और वो पैरों को कहते हैं। तो 4 लिम्स और हैंड लिम्स क्या है,
4 लिम्स हैं हाथ और हैंड लिम्स हैं पैर। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है उसमें क्या आती है, लिम्स बोन आती हैं। और जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसमें कितनी बोन्स होती हैं, टोटल 80 बोन्स होती हैं। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है उसमें 126 बोन्स होती हैं। तो अगर हम 80 और 126 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी, 206, यानी 206 जो हमारी बोन्स थी वो हो जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। अब हम डिटेल से अलग अलग करके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटल। जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 80 बोन्स होती हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं एक्सियल स्केलेटन के। मैंने कहा था कि अडल्ट में 206 बोन्स होते हैं। आपको तो इतना डर जाएगा कि 206 बोन्स के हम नेम कैसे याद करें, लेकिन सारे याद नहीं करने हैं। लगभग 30-40 बोन्स तो हमें याद करने ही होते हैं, और ये हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें वो सारे यहीं पर याद हो जाएंगे। हमें ध्यान से देखना है कि कैसे एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एक्सियल मतलब होता है जो मेन होता है, यहाँ से लेके धड़ तक का पार्ट, यहाँ तक का। ठीक है, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का, समझ लो हाथ और पैर को छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट है उसको कहेंगे हम एक्सियल पार्ट। ठीक है, अब एक्सियल में सबसे पहले क्या क्या होता है, देखो, एक तो क्या होता है हमारा, ये होता है, एक होता है हमारा लैरिंजियल स्केलेटन, पूरा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। एक होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब पूरा जो हमारा यहाँ से लेके, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और तीसरा होता है थोरेसिक एज, मतलब जितना भी हमारा ये पसलियों का एक पूरा जाल बना रहता है, वो सब किस में आएगा, एक्सियल स्केलेटन में। अब देखो कैसे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रेनियल बोन। क्रेनियल मतलब हमारे पूरे खोपड़ी का, जो हमारा पूरा यहाँ से कपाल है उसके जितनी भी बोन्स होती हैं उसको हम क्रेनियल बोन्स में आते हैं। जैसे इसमें कितनी बोन्स होती हैं, 8 बोन होती हैं। कौन कौन सी, देखो, एक सबसे पहली होती है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन होती है ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये केवल एक ही बोन होती है, इसको कहते हैं। ये सारी बोन्स याद करनी है, और इसको 2 बार 3 बार अगर आप देखोगे, रिपीट करोगे तो ये यहीं पर याद हो जाती है। तो यहाँ वाली जो बोन्स होती है, यहाँ वाली जो बोन होती है उसको कहते हैं फ्रंटल बोन, ये एक होती है। उसके बाद होती है पेरिटियल बोन। पेरिटियल बोन होती है यहाँ की, एक यहाँ की, एक यहाँ की, तो कितनी हो गई, 2। पेरिटियल बोन कितनी, 2। और होती है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन होती है पीछे साइड की, एक इधर और एक इधर। फ्रंटल तो यहाँ की थी, और जो पेरिटियल थी वो यहाँ की थी। अब जो ये टेम्पोरल है वो है साइड की, एक इधर की, एक इधर की, तो ये भी कितनी हो गई, 2। एक होती है ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन होती है ये पीछे की, पीछे वाली एक सिंगल बोन होती है, उसको कहेंगे ऑसिपिटल बोन। और जो स्फेनॉइड और इथिमॉइड बोन्स हैं वो होती हैं अंदर साइड। जो इथिनॉइड होती है वो हमारे माथे के अंदर, इस खोपड़ी के नीचे। अब इस तरीके से आप इमेजिन करो कि हमारे माथे के अंदर साइड होती है, और जो इथिमॉइड बोन होती है वो हमारे नाक के अंदर साइड। ये अंदर की बात बता रही हूँ, ठीक है। ये तो हमारे बाहर से दिख जा रहे हैं, फ्रंटल और पेरिटियल, ये हो गया फ्रंटल, ये हो गया पेरिटियल, और ये वाला हो गया टेम्पोरल, ये हो गया ऑसिपिटल। और जो स्फेनॉइड और एथमॉइड है वो हमारे अंदर होती है, ठीक है। तो टोटल हमारी कितनी हो गई, फ्रंटल हो गई 1, पेरिटल हो गई 2, टेम्पोरल हो गई 2, ऑसिपिटल हो गई 1, स्फेनॉइड हो गई 1 और इथमॉइड हो गई 1। तो टोटल कितनी हो गई हमारी क्रेनियल बोन, जो हमारी इस पूरी खोपड़ी में है, वो कितनी हो गई 8, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया फेशियल बोन। हमारे जो फेस है उसमें कितनी बोन्स हैं, उसमें लगभग 14 बोन्स होती हैं फेशियल बोन में। सबसे पहली होती है लैक्रिमल बोन्स। आपने लैक्रिमल ग्लैंड्स सुनी होंगे ना, जहाँ से आंसू रिलीज होते हैं, जहाँ से आंसू निकलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड से तो निकलते हैं। तो उसी जो लैक्रिमल बोन्स होती है ना, वो ये होती हैं 2, यहाँ पर एक इस साइड और एक इस साइड, इसको कहेंगे लैक्रिमल बोन। एक होती है नेजल बोन। नेजल बोन मतलब ये इधर की, ये नेजल बोन हो गई। और एक वोमर होती है जो बहुत और ये इम्पोर्टेंट भी है, जो वोमर बोन होती है उसके लिए बहुत एग्जाम में पूछते हैं। तो ये जो नाक की मेन हड्डी है ना, इसको कहते हैं नाक की डंडी भी कहते हैं कोई, ये टूट जाए तो बस फिर नाक ही नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगी वोमर, ठीक है। ये वोमर होती है। नेसल बोन ये होती है 2, ठीक है, एक इधर से और एक इधर से। और जो इंफीरियर नेसा कॉन्का होती है वो क्या होती है, इस जो ये मैंने अभी बताई थी नेसल बोन, उसके अंदर, इंफीरियर मतलब अंदर साइड की बोन को क्या कहते हैं, इंफीरियर नेसल कॉन्का, ठीक है। ये भी 2 होती है। तो कितनी हो गई, 2 to 4 5 6 7 हो गई, ठीक है। अब ये है जाइगोमेटिक बोन्स, जो
जाइगोमेटिक बोन्स है ना, वो हमारे चिक्स में होती है, गाल में होती है, जहाँ पर लड़कियां ब्लश भी करती है, मेकअप करती है, तो ये यहाँ पर क्या होती है, इनको कहते हैं जाइगोमेटिक बोन्स। इसको क्या कह सकते हैं हम, ये चिक बोन होती है, इसको चिक बोन कहते हैं। ये कितनी होती है, 2। अब आए हम किसमें, ये जॉज में। अब हम पहले हमने क्या पढ़ा था, पूरा खोपड़ी के, फिर फेस के बारे में, नोज हो गई, चिक्स हो गई। अब हम पढ़ेंगे ये जबड़ों के बारे में, जॉज के बारे में, मैक्सिला और मैंडिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कभी कभी आ जाते हैं। जो अपर जॉ बोन होती है उसको मैक्सिला कहते हैं, और जो लोअर होती है उसको क्या कहते हैं, मैंडिबल कहते हैं। जो मैक्सिला होती है ना, ये मैक्सिला, ये क्या होती है, एक यहाँ से होती है, यहाँ से होती है, और क्या होती है, ऐसे जुड़ी हुई होती है, और ये कभी हिलती नहीं है, ये फिक्स रहती है। लेकिन जो मैंडिबल होती है ना, लोअर जो, वो एक ही होती है, यहाँ से यहाँ, ये मूवेबल है, देखो ये हिलती रहती है, लेकिन ऊपर वाले को आप हिला नहीं सकते, क्योंकि जो बोन्स होती है वो कभी मूव नहीं करती है। मूव कौन करते हैं, जॉइंट्स करते हैं, पैर के, हाथ के, इधर के, उधर के, हम कुछ भी कर रहे हैं तो ये कौन मूव कर रहा है, जॉइंट्स कर रहे हैं, ये बोन्स नहीं करती है मूव। लेकिन एक मूवेबल बोन कौन है, मैंडिबल है, ये देखो। और एक नीकी भी होती है जो मूव करती है, बाकी कोई भी मूव नहीं करती है, ठीक है। और जो मैक्सिला होती है वो बिगेस्ट फेशियल बोन होती है। बिगेस्ट फेशियल बोन मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि सबसे बड़ी, पर हमारे अगर फेस की बात करें तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, मैक्सिला होगी, ठीक है। लास्ट होती है पैलेटाइनस। पैलेटाइनस बोन्स क्या होता, कहाँ पर होती हैं, ये यहाँ पर, ये वाली बोन, ये इसको कहते हैं पैलेटाइनस बोन्स, ठीक है। ये भी 2 होती है, एक इस साइड, एक इस साइड। तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। या तो मैंने क्या कहा था, जो फेशियल बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 14 होती है। हाँ, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि हमारे जो नाक होती है उसमें टोटल कितनी हड्डियां होती है। देखो नाक में क्या था, एक तो नेजल बोन थी, एक वोमर थी लंबी, और 2 इंफीरियर अंदर साइड थी। तो 2 नेजल बोन ये वाली, एक वोमर और 2 इसके अंदर, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 5। ये भी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि नाक में कितनी होती है। और जो क्रेनियल होती हैं वो कितनी होती है, 2, ये वाली 2 हो गई। और जो जाइगोमेटिक होती है, जो चीक बोन होती है, वो भी 2 होती है। मैक्सिला मैंडिबल 2 ऊपर साइड का, एक नीचे साइड का। और जो पैलेटाइनस होती है वो क्या होती है, ये वाली, ठीक है। तो सारा कुछ समझ आ गया हो गया फेशियल बोन के बारे में। क्रेनियल बोन्स के बारे में पता चल गया हो गया, जो 8 होती हैं, और जो फेशियल बोन्स होती हैं वो 14 होती हैं। अगर आप इसको एक धीरे धीरे करके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो सारी बोन्स के नेम यहीं पर याद हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ईयर बोन। ईयर बोन अभी हमने कहीं नहीं पढ़ रखा है, और आएगा हमारे किसमें, एक्सियल स्केलेटन में भी, क्योंकि कान भी तो हमारे एक्सियल का ही पार्ट है ना। तो अब हम पढ़ेंगे ईयर बोन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ईयर बोन, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, अपना क्रेनियल में पढ़ लिए थे 8 बोन्स, और फेशियल में पढ़ लिए थे 14 बोन्स। और अब पढ़ेंगे हम ईयर बोन्स। ईयर बोन्स कितनी, एक कान में होती हैं 3 हड्डियां, दूसरे कान में होती हैं 3, यानी टोटल कितनी, 6 बोन, 3 + 3 6, ठीक है। कान का जो बाहरी हिस्सा होता है ना, ये जो दिख रहा है, ये बोन्स का नहीं बना होता, ये होता है कार्टिलेज का। कार्टिलेज, उपास्थि कहते हैं इसे, कार्टिलेज का होता है। इसका कोई यूज भी नहीं है, साइंस में इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब जिसका कोई काम नहीं है, लेकिन वो फिर भी है, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, क्या पता आज से कुछ ईयर्स बाद, मतलब बहुत सालों बाद ये कान धीरे धीरे खत्म भी हो जाए, क्योंकि कहा जाता है कि जब पहले के लोग थे, जब बहुत ही एंशिएंट टाइम की बात है, तो ये कान बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। धीरे धीरे इनका साइज इतना हो गया कि आज से फिर कुछ सालों बाद, मतलब बहुत सालों बाद, क्या पता है इन कानों की साइज और छोटी हो जाए, क्योंकि वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई भी काम नहीं है, खाली दिखाने के हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं, ठीक है। अब देखो ईयर बोन में कितनी बोन्स होती हैं, इनके क्या क्या नाम होते हैं। एक कान में 3 होती है, तो 2 कान में कितनी हो जाएंगी, 6 बोन्स हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगी स्टेप्स बोन। स्टेपिस मतलब इसको कोई स्टेपिस भी कहते हैं, जैसे इसको स्टेप्स बोन कहते हैं। अगर आप स्टेपिस कहते हैं तो आप जो भी आप कहते हो आप उसको बुला सकते हो। और इनकस और मैलियस, ठीक है। मैलियस, इनकस और स्टेपिस। और स्टेपिस क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन होती है। आता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, स्टेप्स होती है, या स्टेपिस कहते हैं होती है। और सबसे बड़ी क्या होती है, सबको पता ही होगी, जांघ की हड्डी, फीमर। जो थाई बोन होती है उसको क्या कहते हैं, फीमर। जो सबसे क्या होती है, सबसे बिगेस्ट बोन होती है, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट बोन होती है। और इनकस और मैलियस, ठीक है। 2 स्टेप्स, 2 कान है तो 2 हो जाएंगे, इनकस भी 2 हो जाएंगे, और मैलियस भी कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो टोटल कितनी हो गई, कान में 6 हो गई। तो सबसे पहले कितनी थी, 8 थी क्रेनियल में। फेशियल में कितनी थी, 14 थी। और
ईयर में कितनी हो गई 6, तो कितनी हो गई है, तो टोटल कितनी बोन्स हो गई 28, ठीक है। और एक होती है थ्रोट बोन। थ्रोट बोन मतलब ये जो हमारे गले की हड्डी होती है उसको कहते हैं हायोड बोन। ये यू शेप की होती है, इस तरीके से यू शेप की होती है, हमारे थ्रोट में होती है। जब किसी क्रिमिनल को फांसी की सजा देते हैं तो जब वो फांसी का फंदा उसके गले में लगता है तो क्या कहता है, यही हायोड बोन होती है ना, यही टूट जाती है, इसलिए क्या होते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कितनी होती है, 1 होती है, तो हम इसमें 1 और दे देंगे तो ये हो जाएगा 29। अब इन सबको जो हमने क्रेनियल और जो फेशियल, ईयर, थ्रोट, यहाँ तक के पूरे हिस्से को अब क्या कहते हैं, स्कल, इसको पूरा कहते हैं स्कल, ठीक है। ये वाले पार्ट को कुछ लोग क्या करते हैं, बस ऊपर वाले पार्ट को क्या कह लेते हैं, स्कल कहते हैं, वो क्रेनियल पार्ट होता है। और पूरे जो यहाँ से लेके ये वाला पूरा पार्ट है उसको कहते हैं स्कल। तो अगर ये एग्जाम में आ गया कि हमारे स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कितनी होगी, 29 हड्डियां, ठीक है। तो ये सब किसके बारे में हो गया, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के पार्ट है। आज तो हमने यहाँ तक का वाला पार्ट पढ़ लिया, अब कल हम यहाँ से यहाँ तक के वाले पार्ट को पढ़ेंगे, बैकबोन के बारे में पढ़ेंगे, कितनी क्या हड्डियां हैं, ठीक है। ये अगर 1-2 बार आप देख लेंगे तो आपको ये सारी बोन्स यहीं पर याद हो जाएंगी, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास, अगर क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और जिसने भी अभी तक एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप उसको एक बार देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी। और जो कुछ बच्चों को बहुत जेनेटिक्स का पार्ट बहुत टफ लगता है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ओपेरॉन, ये बहुत सारी चीज़ें जेनेटिक्स की बताई है मैंने, तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। जो भी जेनेटिक के कुछ पार्ट्स कवर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप एक बार चैनल में जाके उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।